एक सूरत की डायमंड कंपनी होती है सर, उनका हर साल का ये रहता है कि अपने कर्मचारियों को है ना वो 4 धाम जाने की तोहफा देते हैं और हर साल उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। पहले साल जब लॉटरी निकलती है तो एक शैलेश करके आदमी होता है, पर है वो पूरा शराबी। वहाँ कंपनी का ऑप्शन क्या था कि आप या तो 4 धाम चले जाइए और नहीं जाना चाहते तो पैसे ले सकते हैं। स्टेज पे उसी की लॉटरी लगती है और शैलेश को बोलते हैं कि शैलेश भाई आपकी लॉटरी लगी है, चलना है केदारनाथ। उन्होंने बोला भैया अपना ऑप्शन है, पैसा दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं जाना है। अब कंपनी का ऑप्शन था तो कंपनी ने दे दिया पैसा। सेकेंड ईयर वो की वही पोजीशन, लॉटरी लगती है। हजारों कर्मचारियों में सेकेंड टाइम भी कर्मचारी शैलेश का ही नंबर लगता है और वो शैलेश को बोलते हैं हरीश भाई पटेल की इस बार तो चले जाओ। बोले मुझे कुछ नहीं जाना है, आपकी कंपनी की जो पॉलिसी है मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे 4 धाम नहीं जाना है। अब वो तीसरी बार, अगले साल लोग पूरे कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि भाई किसकी लॉटरी खुले। हजारों कर्मचारी बैठे और तीसरी बार भी लॉटरी खुलती है शैलेश की। दुनिया ताज्जुब कर जाती है। तब हरीश भाई बोलते हैं कि लगता है कि महादेव तुझे बुलाना चाहते हैं, तू पैसे भी ले ले और 4 धाम की यात्रा का टिकट भी ले ले, पर अभी तू चल। अब वो घर जाता है, दोस्तों से मिलता है और 4 धाम की तैयारी कर लेता है। गंगोत्री जाता है, यमुनोत्री जाता है, बद्रीनाथ जाता है और पहुंचता है केदारनाथ। महादेव के दर्शन करने के बाद 1-2 दिन वहां रुकता है और आनंद लेता है और फिर उसका मन होता है कि 1-2 दिन में और रुक जाऊं। इतने में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका अंतिम संस्कार भी केदारनाथ के आसपास ही किया जाता है। जब ये समाचार कंपनी को मिलता है, हरीश भाई पटेल सुनते हैं तो वो ताज्जुब कर जाते हैं कि यार क्या बात है कि महादेव ने इसको बुलाया और इसका अंतिम समय भी वहाँ से निकला। तो वो थोड़े दिन तो सोचते रहते हैं, फिर उसके घर पे पहुँचते हैं और उसकी पत्नी को बोलते हैं कि यार एक बात बताओ कि तुम्हारा शैलेश था कैसे। तो उन्होंने बोला कि सबको मालूम है सर हमारा शैलेश तो शराबी था, पर बोले कुछ न कुछ तो वो अच्छा काम करता था। कि वो सबसे अच्छा काम ये करता था कि हमारे मोहल्ले में एक विधवा बहन है और उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं, उसको खाने की भी तकलीफ थी। तो शैलेश क्या करता था, जाता था और बोलता था बहन कुछ पैसे तू ले ले और तेरा गुजारा कर ले। और हर साल जो उसकी टिकट निकलती थी ना, उसमें आधे पैसे उस बहन को देता था और आधे पैसे मेरे को देता था। ये जब बात सुनते हरीश भाई बोले यार मुझे पहले मालूम होता तो मैं इस आदमी का हाथ चूम लेता। और वो वहाँ से बोलते कि वो बहन कहाँ रहती है, उस बहन के घर पे पहुँचते और बहन को बोलते कि बहन वो शैलेश तो चला गया, कि साहब आपके लिए तो वो शराबी था पर मेरे लिए वो फरिश्ता था। मेरी 3 छोटी छोटी बेटियां थी, मैं कई दिनों तक भूखी सोती थी और ये शैलेश ही भाई थे जिन्होंने मुझे बार बार संभाला। तो बोले क्या कहते, बोले कहते थे कि बहन मेरे लिए दुआ करना कि मुझे परमात्मा का दिन मिले। तो मैं उसको उसके लिए एक ही भगवान से दुआ करता थी कि भगवान इसको जब भी मिले तो स्वर्ग मिले। तो साहब उसका अंतिम समय भी केदारनाथ में गया। तो आप दुनिया में नेकियां करते रहिए, एक भी नेकी आपने जबरदस्त कर दी ना तो वो आपके सब बुराइयों को सब पार लगा देगी और इस भवसार को पार कर लेगी। तो अपने आप को सर नेकियां करते रहिए। थैंक यू सर।